आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग का सही उपयोग करके एक मास्टरमाइंड बन सकते हैं, बिल्कुल शर्लक होम्स की तरह। अगर आप शर्लक होम्स को नहीं जानते तो बता दूं कि वे दुनिया के सबसे मशहूर फिक्शनल डिटेक्टिव्स में से एक हैं, जिन्हें सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया था। उनका तरीका अद्वितीय है, जहां वे अपनी शानदार ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग से जटिल मामलों को सुलझाते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी शर्लक होम्स की तरह सोच सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन तकनीकों को कैसे अपनाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। हर दिन हमें कई छोटे बड़े डिसीजन लेने होते हैं और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या होता अगर आप शर्लक होम्स की तरह हर समस्या का हल निकाल सकते या मुश्किल डिसीजन आसानी से ले सकते? यह संभव है, बस आपको अपने दिमाग को उस तरह से प्रशिक्षित करना होगा जैसा होम्स करता था। इससे पहले कि हम शर्लक होम्स की विशेष तकनीकों पर चर्चा करें, आइए उसकी एक प्रसिद्ध कहानी की बात करते हैं ताकि हम समझ सकें कि वह कैसे काम करता था। ये कहानी है लाल खोपड़ी की, जो लंदन को दहशत में डालने वाली थी। एक शाम शर्लक और डॉ वॉटसन अपने घर पर आराम कर रहे थे। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक घबराई हुई महिला आई जिसका नाम था मिसेस एलिजाबेथ मार्टिन। उसने कहा कि उसके पति की हत्या कर दी गई है और उनके पास एक लाल खोपड़ी का निशान छोड़ा गया था। पुलिस मामले को सुलझाने में नाकाम रही थी और अब उसे होल्स की मदद चाहिए थी। शर्लक होम्स ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि यह सिर्फ एक साधारण अपराध नहीं था। इस लाल खोपड़ी के निशान का कनेक्शन लंदन के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द रेड स्कल से था। इस संगठन का उद्देश्य लंदन के प्रभावशाली व्यक्तियों को डराकर अपनी इच्छाएं पूरी कराना था। होम्स ने अपनी सूझबूझ से इस साजिश का पर्दाफाश किया और दोषियों को पकड़वाया। शर्लक होम्स की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल थी। वह हमेशा छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देता था जो सामान्य व्यक्ति की नजर से बच जाती थी। यही कारण था कि वह हर केस को हल करने में सफल होता था। अगर आप भी शर्लक होम्स की तरह अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को सुधारना चाहते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अपनाएं। 1. सामान्य दृश्य का निरीक्षण करें। जब भी आप किसी जगह पर हों तो उसकी हर एक छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखें, जैसे कि उसका रंग, आकार, स्थान आदि। 2. बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात करें तो उनकी बातों के साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव पर भी ध्यान दें। इससे आपको उनके इमोशंस और मानसिक स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। 3. स्मृति और ध्यान को बढ़ाने वाले खेल खेलें। ऐसी गतिविधियां करें जो आपकी मेमोरी और फोकस को बेहतर बनाएं। उदाहरण के तौर पर किसी कमरे में जाकर वहां की चीजों को देखें और फिर बाहर जाकर जितना याद रख सकें उतना लिखें। 4. हर दिन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दें, जैसे कि किसी आर्टिकल या किताब में ग्रामर की गलतियों को पहचानना या छोटे इनकंसिस्टेंसीज पर ध्यान देना। शर्लक होम्स का यह उदाहरण दिखाता है कि वह सिर्फ देखता नहीं बल्कि हर चीज को गहरे से ऑब्जर्व करता है। उदाहरण के तौर पर एक बार शर्लक ने डॉ वॉटसन से पूछा, तुमने इन सीढ़ियों को कितनी बार देखा है? वॉटसन ने जवाब दिया, सैकड़ों बार। तब शर्लक ने कहा, इनमें कुल 17 सीढ़ियां हैं, क्योंकि उसने उन्हें ध्यान से देखा और ऑब्जर्व किया था। तो अगर आप भी शर्लक होम्स की तरह हर चीज को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल को सुधारें। ये न सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी मदद करेगा।